उसको पिताजी को हम समझाया, देखिए इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आप मेरे को एक चांस दीजिए, क्योंकि इतना फैन बेस है। मेसी का मैं बहुत बड़ा एडमायर हूँ, बहुत बड़ा एडमायर है, लेकिन मैं फैन रोनाल्डो का हूँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बहुत बड़ा फैन हूँ। मेसी सबसे अलग है क्योंकि नॉट ओनली वर्ल्ड चैंपियन है, मेसी बैलोन डॉर भी 8 टाइम्स बैलोन डॉर। जिस दिन मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो कंप्लीट कर पाऊंगा, तो पेले, मैराडोना, मेसी और रोनाल्डो कंप्लीट पाऊंगा, तो तब मेरे को सबसे बड़ा खुशी होगा। देखिए बंगाल में फुटबॉल का पॉपुलैरिटी कभी कम नहीं होगा, अभी भी अब डार्बी देखिएगा तो पूरा सेल आउट होता है। बंगाल में क्या हो रहा है, अभी लोकल स्टार उतना इंडिया टीम नहीं खेल पा रहा है, मोहन बगान ईस्ट बंगाल नहीं खेल पा रहा है, वो शायद एक थोड़ा नेगेटिविटी है। बट हमको लगता है बंगाल और फुटबॉल को अलग नहीं कर पाएगा ज्यादा दिन के लिए, आज ना कल और भी स्टार उठेगा। यशस्वी फुचका बेचता था, अभी आईपीएल खेलता है, इंडिया खेलता है, तो कोई ना कोई वो भी तो विश्वास करता था जब इंडिया खेलूंगा। 12 तारीख को रात को आ रहा है। अच्छा। 13 तारीख सुबह एक प्रोग्राम है, दोपहर को एक प्रोग्राम है। उसका बंगाल अपने ऐतिहासिक इमारतों, खान पान, वेशभूषा और खासकर खेल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और जब खेल का जिक्र हो तो नाम ना सामने आए फुटबॉल का, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, फुटबॉल के प्रेमी बंगाल में इस कदर उत्साहित है और उनके बीच उमंग है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और फुटबॉल प्रेमी को एक नई उम्मीद दे रहे हैं, उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि फुटबॉल को लेके वो एक सक्सेस हासिल करे, एक ऊंची शिखर तक पहुंचे। जी हाँ, उनके बीच, हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत मौजूद है जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ, बात करें सतध्रुव दत्ता की, जो कि खेल उद्योगपति। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तो सर, जो कि कहते हैं कि फुटबॉल के साथ कोलकाता इस कदर जुड़ा हुआ है, जैसे कहते हैं ना कि दिल जुड़ा हुआ है धड़कन के साथ, तो और उस धड़कन को आप तेजी दे रहे हैं। मतलब बंगाल में जो युवा है खासकर फुटबॉल को लेकर, कहीं ना कहीं उनका उत्साह कमता जा रहा है और नए नए अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को आप ला रहे हैं। आपने बहुत सारे खिलाड़ियों को लेकर आए, चाहे पेले की बात करें, चाहे रोनाल्डिनो की बात करें, और अब मेसी, कह सकते हैं सम्राट है फुटबॉल के। कैसे, मतलब क्या भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और आप उनके बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं, तो आपको क्या फीलिंग है आपकी? देखिए, मैं पहले तो 2012 से अभी तक 21 वर्ल्ड कप चैंपियन लोग को लेके आया हूँ। उसमें पहले है मैराडोना भी है, जो मेरा अभी तक भी वही मेरा फेवरेट है, मैराडोना। मेसी रिसेंट टाइम्स में तो एक अलग लेवल में है, वर्ल्ड चैंपियन है, और उनका जो खासियत है उनका ह्यूमिलिटी, इतना चीज जीतने का बाद भी बहुत हम्बल आदमी है। रोनाल्डिनो का बात भी बोले आप, रोनाल्डिनो भी बहुत बड़ा प्लेयर था, लेकिन मेसी सबसे अलग है क्योंकि नॉट ओनली वर्ल्ड चैंपियन है, मेसी बैलोन डॉर भी 8 टाइम्स बैलोन डॉर। और अभी क्या है, अभी का प्लेयर है, करंट प्लेयर है, तो आगे का प्लेयर लोग का साथ इसका थोड़ा डिफरेंस क्या है, आगे सब रिटायर्ड था, एमी मार्टिनेज छोड़कर बाकी सब रिटायर्ड था। ये एकदम करंट वर्ल्ड कपर है, वर्ल्ड चैंपियन होकर आ रहा है, नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप है। तो देखिए, एक तो अर्जेंटीना बहुत पॉपुलर टीम है कलकत्ता में, बंगाल में बहुत पॉपुलर टीम है अर्जेंटीना और ब्राजील। तो मेसी, आपने एमी को भी लेके आया था, गोलकीपर जो लास्ट करेक्ट जो वर्ल्ड कप जिताया था मेसी के लिए, वो भी जुलाई में लेके आया था 2023 में। तो मेसी सबसे थोड़ा अलग है क्योंकि एक तो उनका देखिए हुनर। आपको 2.5 साल लगे उन्हें बुलाने में, 2.5 साल तो लगे, तो बाकी प्लेयर्स की कंपैरिजन में ये काफी टफ जॉब था। कि टफ क्या होता है ना, पैसा उठाना उतना टफ नहीं है जितना मेसी जैसा प्लेयर, मैराडोना, पेले जैसा प्लेयर को कन्विंस करना कि वो लोग को तो पैसा का कमती नहीं है, कितना दूर से वो लोग आएगा, क्यों आएगा, उसको क्या मिलेगा इसमें आकर, ये समझाना ही मेरे लिए चैलेंज था। वो मोरलेस में थोड़ा होमवर्क करके धीरे धीरे करके आगे गया हूँ। हमने सुना उनके पिता से पहले आपने पहले पिताजी से मिला मैं 2024 में मिला था। बिकॉज देखिए, मेसी जैसा फुटबॉलर को ना इतना एंगेजमेंट है ग्लोबली, तो उसके लिए इतना दूर आना भी एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम भी है, क्योंकि आने और जाने में 2 दिन निकल जाता है, एक तो टाइम डिफरेंस है और उसके बाद आने जाने में चल जाता है। उनको, मेरा चैलेंज था उनको कन्विंस करना, वो थोड़ा टाइम लगा। एमी मार्टिनेज आने से मेरे को हेल्प हुआ था, रोनाल्डिनो आने से हेल्प हुआ, दोनों रिव्यू दिया, दोनों ही अच्छा रिव्यू दिया। उसका बाद मेरा कनेक्ट से मैं उसका पिताजी का पास मीट कर पाया, उसको पिताजी को हम समझाया, देखिए इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, आप थोड़ा एक
आप मेरे को एक चांस दीजिए, क्योंकि इतना फैन बेस है। तो उन्होंने भी तो कुछ देखा होगा आप में, नहीं तो देखिए, कोलकाता में कोई सपनों में भी सोच नहीं सकता। देखने का बात है। देखिए, मेरा एक रिकॉर्ड है काम करने का, बोलना और करने में थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो मोरलेस में जो बोला था मैं कर लिया और नीट एंड क्लीन किया है, तो उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और रिव्यू, जाना पहचाना आदमी से रिव्यू मिलने से ना थोड़ा और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो वो एक हेल्प किया, और मैं थोड़ा कन्विंसिंग, मेरा एबिलिटीज है कन्विंस करने के लिए। और ऐसा भी, और कमर्शियल्स भी ठीक ठाक ही था। वो उनको अच्छा लगा जो मैं पैकेज कर रहा हूँ, जो मैं जैसे मैं प्रमोट करने चाहता हूँ। मैं बोला, देखिए जी, आपका जो नया यूथ है, जो इंडिया में जो फुटबॉल पसंद करता है, खेलता नहीं शायद ज़्यादा इंडिया का सब पार्ट्स में, बट ये जो ईस्ट साउथ ये सब जगह में फुटबॉल खेलता है। और मेसी इतना बड़ा फिगर है ना, जहाँ भी आप नहीं खेले उसका फैन तो आप है ही। तो वो आकर थोड़ा एक पॉजिटिव इकोसिस्टम करेगा फुटबॉल का। एक क्रिकेट का देश में थोड़ा तो फुटबॉल भी होने चाहिए, और उसका थोड़ा तो कुछ बेनिफिट आना ही चाहिए, हमको लगता है। अच्छा। यूथ, यंग किड्स लोग थोड़ा तो इंस्पायर्ड होगा ही, बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगे, क्योंकि और इंस्पिरेशन की राह तो आपने तय कर दी है, उनको ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म दे दिया है। हाँ, देखिए, प्लेटफॉर्म एंड ऑफ द डे उसका डिसीजन है, लेकिन सामने कोई स्टार को देखने से ना क्या होता है, उसको लगता है नहीं, ये जब बन सकता है हम लोग क्यों नहीं बने। अच्छा। उसको इंस्पिरेशन बोलते हैं। आदमी तो सब भी एक सपना देखने चाहता है ना, तो सपने दिखाने वाला भी चाहिए। तो अब देखिए, मेसी एक सपना दिखाने, मेसी, रोनाल्डो, ये सब सपना दिखाता है आपको। तो यूथ के लिए वो तो एक इंस्पिरेशन ही, वो और एक रीजन था कि फैंस लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी मेसी को देखने के लिए। देखिए, वो और नहीं आएगा, हमको तो लगता नहीं और आएगा, क्योंकि उसका जो बिजी शेड्यूल है। और 2011 में आई थिंक वो 2011 में आया था। 2011 का मेसी और आज का मेसी में बहुत डिफरेंस है। तो मेसी आ रहा है। एक तो बंगाल के लिए, बंगाल इतना फुटबॉल क्रेजी स्टेट है, तो कैपिटल बोला जाता है। तो मेरे को लगा, बीइंग अ बंगाली, हमको भी तो कुछ स्टेट के लिए भी करने चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे फुटबॉल मैं भी बहुत पसंद करता था। तो वही है, ट्राई किया, भगवान का सबका दुआ से सब ठीक ठाक हो जाए। 12 दिसंबर को आ रहे हैं। 12 तारीख को रात को आ रहे हैं। अच्छा। 13 तारीख सुबह एक प्रोग्राम है, दोपहर को एक प्रोग्राम है, उसका बाद और कोई स्टेट में वो जा रहा है। 14 तारीख को मुंबई में है, और 15 तारीख दिल्ली में है। बहुत कॉन्सर्ट है, 3 जगह, 3 स्टेडियम में हो रहा है, और एक स्टेट का होने का बात भी चल रहा है, बात चल रहा है मेरा। तो बेसिकली ये पैन इंडिया एक इवेंट हो रहा है, क्योंकि देखिए, दिल्ली और मुंबई में भी मेसी का बहुत फैन बेस है। तो मैं अकेला क्यों कैलकाटा करूं? मेसी जैसा फिगर को तो ऑल इंडिया घुमाने चाहिए। और दिल्ली में आप कोशिश भी करें कि ये विराट कोहली आए, देखिए, ट्राई तो करूंगा, क्योंकि शुभम गिल, विराट कोहली, शाहरुख खान, ये सब दिल्ली का बंदे हैं ना, तो एक बार ट्राई तो करूंगा ही। सर, बड़ा नाम है, तो कह सकते हैं कि क्राउड भी यूज होगा। वो एक लग रहा है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, सिक्योरिटी सिस्टम को लेके स्टेडियम तो ऑलरेडी सोल्ड आउट। देखिए, सिक्योरिटी हम लोग का इंडियन नहीं, जोरा जैसा आपने हाल फिलहाल सुना होगा, आईपीएल मैच जब चल रहा था, स्टेडियम में आईपीएल में कभी कुछ नहीं हुआ। देखिए, आज तक आईपीएल, आप बेंगलुरु में भी देखिए, आईपीएल मैच में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो टिकटेड इवेंट होता था, आईपीएल नीट एंड क्लीन बेंगलुरु में इवेंट हुआ। इंडिया का कोई पार्ट में भी देखिएगा नहीं, क्रिकेट में कभी कोई स्टेडियम में का कोई प्रॉब्लम हुआ, बिकॉज वेरी वेल मैनेज रहता है। स्टेट गवर्नमेंट, लोकल पुलिस, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये लोग बहुत सुंदर काम करता है। एक वन ऑफ इवेंट हुआ था, बिकॉज वो नॉन टिकटेड इवेंट हुआ था, उसके शायद हुआ। लेकिन इंडिया में कभी भी आप देखिएगा नहीं, कोई स्टैम्पिड में कभी कोई भी, क्रिकेट बोलिए, फुटबॉल बोलिए, कभी भी ऐसे हुआ नहीं। वो एक वन ऑफ केस हुआ है। अब वन ऑफ केस में तो आप पूरा देश को तो दोष नहीं दे सकते, वो हुआ है, और हमको लगता नहीं होने वाला है, बिकॉज और स्पेशली बंगाल में तो हम लोग का कलकत्ता पुलिस और बंगाल पुलिस बहुत माहिर है। ये लोग बहुत बड़ा बड़ा इवेंट हैंडल किया है। मेसी को 2011 में लेके आया था, होल इतना बड़ा डर भी होता है, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो मेरा तो कॉन्फिडेंस है ही, मुंबई में भी, दिल्ली में भी कोई प्रॉब्लम होने नहीं चाहिए। मास्टर क्लास जो बच्चों के साथ उनका होगा, फिर उसके बाद सेलिब्रिटी के साथ उनका मैच होगा, उनके लिए क्या तैयारियां है, मतलब ऑलमोस्ट डन है या? देखिए, वो थोड़ा अभी दिसंबर में बहुत देर है, तो वो थोड़ा उसका प्लान आउट करूंगा। उसका बच्चे लोग का साथ ट्रेनिंग प्रॉपर। देखिए, ये लोग ना बहुत सीरियस प्रोफेशनल आदमी है, ऐसा
वो लोग जो भी आधा घंटा का करेगा ना, उसका एक सिस्टम होगा, वो सिस्टम पूरा स्क्रिप्ट वाइज होगा, वो कलकत्ता में जो होगा, दिल्ली में होगा, वो मुंबई में एक ही होगा, जिसमें मेसी आधा घंटा में थोड़ा कुछ इंस्पायर करके जाए, ऑडियंस भी देखे थोड़ा। सीएम उनको सम्मानित भी करने वाले हाँ, हैं, सीएम सब प्रोग्राम भी। हाँ, सब स्टेट का सीएम मेसी को फेलिसिटेट करेगा, कलकत्ता बंगाल का करेगा, महाराष्ट्र का करेगा, दिल्ली का करेगा, सबका ही स्टेट का चीफ मिनिस्टर करेगा ही। सर, हमने सुना है कि माराडोना जो है, आपके जो पिता है उनके काफी बड़े फैन रहे थे। हाँ। और जब आप उनको लाने की तैयारी कर रहे थे कोलकाता, तभी आपके घर में बेटे ने जन्म लिया था, तो हाँ। आपने डिएगो उनके नाम से इंस्पायर होकर उनका नाम रखा था। हाँ। और उन्होंने आपके बच्चे को गोद में भी उठाया था। तो सर, वो भावनात्मक पल हमारे दर्शकों को साझा कीजिए कि क्या मोमेंट था, मतलब ऐसा लगा कि फादर के सपने को आप जी रहे हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि 1986 और 90 वर्ल्ड कप में तब मैं और मेरा पिताजी हम लोग अर्जेंटीना का मैराडोना को देखता था। मैराडोना माने अर्जेंटीना, तो बहुत फैन थे। 86 में चैंपियन और बहुत खुश हुआ। 90 में डिफीट हो गया था पेनल्टी कॉन्टेस्ट में so, बहुत दुख हुआ था। लेकिन जब मैं पेले को लाया था, पिताजी खुश हुआ था, लेकिन पिताजी बोला देखो वो तो मैराडोना को लेके आने चाहिए। मैराडोना उसका आगे आया था कलकत्ता में, लेकिन मैं नहीं लाया था। तो मेरा पिताजी बोला, जब मेरे को लगा जो मैं भी इतना बड़ा फैन हूँ, तो पिताजी के लिए तो थोड़ा ये ट्राई करूँ, तो मैराडोना को। पिताजी का ड्रीम आपने पूरा कर लिया, और एक बेटे के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बेटे क्या, वो अचीवमेंट, कोइंसिडेंटली जिस दिन जन्म लिया उस दिन ही मेरा पास फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आया। तो मेरा दोस्त था, वो उससे हम पूछा जी इसका नाम क्या रखूं, तो बोला डियागो रखो, जिस दिन जन्म हुआ उस दिन आया, इससे अच्छा निकनेम क्या होगा। उस दिन से डियागो नाम रख दिया उसका। और मैराडोना को भी बोला मेरा बेटा का नाम डियागो है, वो भी खुश हो गया। देखिए, नाम का तो हमको थोड़ा ट्रिब्यूट दिया था मैराडोना को। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ मैराडोना। आई नो हमने सारा होमवर्क करके रखा है सर। फिर भी आपने देखिए बड़े नाम पहले को लेके आए, आप मैराडोना को लेके आए, आप उसके बाद रेडिनो को, हाँ, काफू को भी लेके आए। काफू भी बहुत बड़ा प्लेयर है, कैप्टन रह चुके हैं वो, 2 टाइम दो जीते हैं वो, वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है। काफू भी बहुत बड़ा प्लेयर है। अभी प्रॉब्लम क्या, मैं बाकी जिसको लेके आया वो बहुत बड़ा है, इसलिए काफू को थोड़ा कम लग रहा है, बट वो भी वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन है। और सेंचुरी का ग्रेटेस्ट टीम में उसका जगह है। पेले का टीम और मैराडोना का टीम में भी उसका नाम मेंशन है। जो बंगाल में है, जो फुटबॉल का जो क्रेज है, हाँ, पहले के कंपैरिजन सर आप भी अग्री करेंगे कि घटता जा रहा है, बिकॉज कि उतना ज्यादा फैसिलिटी नहीं है कि, तो क्या मतलब इसके पीछे आपका मकसद क्या था कि आपने सोचा किस तरह से हम। देखिए मैं एक बात बोलूं, देखिए बंगाल में फुटबॉल का पॉपुलैरिटी कभी कम नहीं होगा। अभी भी अब डार्बी देखिएगा तो पूरा सेल आउट होता है। बंगाल में क्या हो रहा है, अभी लोकल स्टार उतना इंडिया टीम नहीं खेल पा रहा है, मोहन बगान ईस्ट बंगाल नहीं खेल पा रहा है। वो शायद एक थोड़ा नेगेटिविटी है, बट हमको लगता है बंगाल और फुटबॉल को अलग नहीं कर पाएगा ज्यादा दिन के लिए। आज ना कल और भी स्टार उठेगा। थोड़ा एक फेज आता है सब जगह में। एक टाइम में मुंबई से बहुत क्रिकेटर आता था, उसका बाद थोड़ा डल पीरियड आया, फिर मुंबई से क्रिकेटर आ रहा है, सिर्फ बंगाल से भी आएगा। बंगाल कभी कि बंगाल में फुटबॉल, अब जो भी आप गांव में जाइएगा, कोई भी मैच देखिएगा, वो पूरा एकदम सोल्ड आउट, एकदम पूरा भरा रहता है। तो फुटबॉल बंगाल में ऑलवेज पॉपुलर रहेगा। थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन लोग को भी थोड़ा इनोवेशन करना होगा, इंडियन फुटबॉल को भी थोड़ा आगे जाना होगा। सब चीज लेकर क्रिकेट का तो भी थोड़ा प्रेशर है, क्योंकि क्रिकेट देखिए इतना कमर्शियल गेम है ना, तो किड्स लोग को क्रिकेट ज्यादा पसंद आता है, बिकॉज उसका पेरेंट्स लोग सोचता है इसमें कुछ फ्यूचर है। फुटबॉल में उतना शायद वो लोग, जबकि सुनील छेत्री जैसे, बाईचुंग भूटिया जैसे बड़े एग्जांपल है ये। बाईचुंग भूटिया से तो ओनली फुटबॉल नहीं चलेगा, आपको 10 तो ऐसे सुनील छेत्री या बाईचुंग भूटिया करने होगा, तभी आपका ग्रास रूट लेवल फुटबॉल खेलेगा। तो ये एक प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा, आज ना कल तो होने चाहिए। देखिए, मैं मैजिक में तो बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन हमको लगता है किसी ना किसी को कुछ इनिशिएटिव लेकर ये करना होगा। सर 12 साल हो गए आपने शतद्रु लेजेंड फुटबॉल इवेंट जो मतलब शुरू किया है तब से, तो आपको लगा था कि आप मतलब इतनी दूर तक आ सकेंगे? और ऑलमोस्ट आपने सारे जो मेन फुटबॉलर जो है, कह सकते हैं दिग्गज है, सबको आप ला चुके हैं ऑलमोस्ट। तो आपने सोचा था कभी ऐसा, मतलब कुछ प्लान था
नहीं देखिए, एक तो क्या है ना, सपना में देखता हूँ, बड़ा सपना देखता हूँ, ट्राई करता हूँ ये सपना मेरा पूरा हो, लेकिन इतना तक आऊंगा ये मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये मेरे को पता था इतना, लेकिन मैं सोचा नहीं भी, इम्पॉसिबल तो भी नहीं है। आप ठीक तरह से काम कीजिएगा तो पृथ्वी बहुत छोटा है, आपका कनेक्शन से और आपका रेपुटेशन से दुनिया चलता है। ठीक ठाक से कर पाइएगा तो इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है। तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट आदमी हूँ, हमको लगता है मैं मेसी का बाद रोनाल्डो को भी लेके आऊंगा, ये मेरे को कॉन्फिडेंस है, सपना है और कॉन्फिडेंस है। तो टाइम बोलेगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मैं क्यों, कोई भी सोच के कर सकता है, ऐसा तो बात नहीं है इम्पॉसिबल कुछ भी है। आप देखिए ना, यशस्वी फुचका बेचता था, अभी आईपीएल खेलता है, इंडिया खेलता है, तो कोई ना कोई वो भी तो विश्वास करता था जब इंडिया खेलूंगा। तो ऐसा ही बात है, कोई भी आदमी, कोई भी नॉर्मल इंसान ठीक तरह से प्लानिंग करेगा तो कनेक्शन होगा। देखिए, सबसे बड़ा ऊपर वाला का दुआ इम्पोर्टेंट है, वो मेरे को मिला, और सबसे बड़ा मेरा फैमिली का सपोर्ट, मेरा दीदी, जीजा जी, मेरा मम्मी पापा, मेरा वाइफ, ये लोग बहुत सपोर्ट किया मेरे को। देखिए, विदाउट स्ट्रॉन्ग फैमिली आप कभी भी ऐसा चीज, मैं नौकरी छोड़कर ही इस चीज में वेंचर किया था, तो मेरा फैमिली सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था। प्लस मैं भी सुपर कॉन्फिडेंट आदमी था, जब होगा इसलिए नहीं होगा। फुटबॉल, ग्लोबल फुटबॉल बहुत पॉपुलर है इंडिया में। आप आज भी देखिएगा, बार्सिलोना नहीं तो रियल मैड्रिड का जर्सी पहन के और मैनचेस्टर यूनाइटेड का जर्सी पहन के बच्चे लोग घूमता है। यही दिखाता है कि ये फुटबॉल ये लोग देखता है, ओनली इंडियन फुटबॉल देखते नहीं। आज ना कल थोड़ा इंडियन फुटबॉल में रिवोल्यूशन आएगा, वो भी देखेगा। सब चीज को आपको कॉन्फिडेंट होने होगा, ये होगा। हाँ, लेकिन ये भी है क्या होगा माने आप चुपचाप बैठे रहेगा तो होगा, होने वाला नहीं। जब तक काम नहीं करेंगे, भगवान भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। किसी को इसको इनिशिएटिव लेके कुछ करना होगा। सर, तो मतलब इतने सारे प्लेयर्स तो आए, मतलब ऐसा है कि कोई स्पेशल जो आपके दिल के काफी करीब रहा है? माराडोना को छोड़ के उसका तो आपने बयान कर दिया। देखिए, पहले भी बहुत गजब आदमी था, क्योंकि पहला था वो आपके लिए। पहले भी बहुत गजब आदमी था, बहुत प्रोफेशनल आदमी था। एमी मार्टिनेज तो बहुत अच्छा बात करने वाला आदमी था, वो वाज वेरी स्मार्ट। काफू थोड़ा डिफरेंट था, लैंग्वेज प्रॉब्लम था, लेकिन इज अ वेरी स्मार्ट। वो भी बहुत डाउन टू अर्थ आदमी था। रोनाल्डिनो थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा रिजर्व, बट फुटबॉल में तो वो भी मैजिशियन है। देखिए, फेवरेट आप जो बोलिएगा, मेरा कम, मैं मेसी भगवान का दुआ मैं कर लूंगा तो वो मेरा फेवरेट है। मेसी का मैं बहुत बड़ा एडमायर हूँ, बहुत बड़ा एडमायर है, लेकिन मैं फैन रोनाल्डो का हूँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो जिस दिन मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो कंप्लीट कर पाऊंगा, तो पेले, मैराडोना, मेसी और रोनाल्डो कंप्लीट पाऊंगा, तो तब मेरे को सबसे बड़ा खुशी सेटिस्फेक्शन मिलेगा और खुशी मिलेगी कि हाँ अब तो हो गई। हाँ, वो सर्कल कंप्लीट हो गया, उसका बाद मेरे को कुछ करना नहीं है, क्योंकि और क्या करूंगा। अभी उसका बाद मेरा बेटा का फुटबॉल है, कुछ ट्राई करूंगा बेटा को लेकर। सर, क्या देखते हैं, डिएगो तो नाम रख दिया माराडोना से प्रेरित होके, उनको भी मतलब फुटबॉल में ले जाने की आपकी मंशा है कि उनका करियर आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं फिर जैसे मैं मेरा करियर में बिलीव करता हूँ, मैं सोचता हूँ मेरा बेटा का भी फुटबॉलिंग करियर होगा। ये बिलीव करना वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, आपका बिलीफ नहीं होगा ना, वो होगा नहीं। मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, उसको बिलीफ अभी वो चीज अभी आया नहीं। फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलता है अभी, क्या है ना, मैं बिलीव करता हूँ प्रोसेस वाला चीज आप करा के रखिए, आप आपका बेस्ट कर सकते हैं। उसका बाद तो टाइम बोलेगा, लेकिन आप तो ये नहीं कर सकते कि आप बोलिएगा मेरा बेटा फुटबॉल खेलेगा, फुटबॉल प्रोफेशनल बनेगा, लेकिन वो फुटबॉल प्रैक्टिस नहीं करेगा, वो तो नहीं होगा। आपको जो प्रोसेस में वो करना होगा, प्लस आपका नेटवर्क भी यूज करना होगा, उसका बाद टाइम बताएगा। तो कह सकते हैं कि दर्शक जान रहे, मतलब एक एक प्लेयर करके, कि मतलब करीब से आपने उन्हें देखा है, उन्हें जाना है, तो आपके माध्यम से हमारे दर्शक जो नहीं जानते इतने बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को, वो भी उनके बारे में थोड़ा बहुत तो जरूर जान पा रहे हैं। हमने सुना कि मोहन बगान के आप बहुत बड़े फैन हैं। मेसी ने जर्सी भी साइन करके, सिग्नेचर करके उन्हें तोहफे के तौर पे दिया था जब वो जीते थे। हाल फिलहाल हुआ था, बोला था मोहन बगान के लिए मैं टीम के लिए जर्सी दूंगा। देखिए, मोहन बगान तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन मैं कलकत्ता का जो भी क्लब है उसको बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि क्लब चलाना बहुत बड़ा चीज होता है। अब ईस्ट बंगाल को देखिए, मोहम्मडन को देखिए, अभी उन डायमंड हार्बर एफसी को भी देखिए,
ये क्लब चलाना इजी नहीं है, तो उसलिए मैं रेस्पेक्ट करता हूँ सब क्लब को। अच्छा, आपको पता है ये जो भी माहौल चल रहा है बीजेपी वर्सेस टीएमसी, ऐसा कुछ देखिए था? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं। मेसी बहुत नॉन पॉलिटिकल आदमी है और मैं भी बहुत नॉन पॉलिटिकल चीज करता हूँ। मेरे लिए स्पोर्ट्स में सब लोग स्पोर्ट्स लवर होता है, और मेसी ऐसा जो आदमी है जिसको अब पॉलिटिक्स सबको सोचना होगा। तो मेरा स्टेटमेंट जब लेके आऊंगा, हम लोग का ऑनरेबल सीएम रहेगा, मेरा आइडल सौरव गांगुली रहेगा, उसका बाद हम लोग ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहेगा, बहुत सारे तो ऑफिशियल पुलिस का दिग्गज लोग रहेगा, डीएचएफसी का प्रेसिडेंट अभिषेक बैनर्जी रहेगा, क्योंकि ये मुंबई में होने वाला जो कलकत्ता में हो रहा है, क्योंकि मेरा इस सब क्लब लोग का साथ में बहुत इन्वॉल्व हूँ, तो मेरा स्पॉन्सर्स लोग भी रहेगा। मुंबई में भी सेम, मुंबई में कुछ बॉलीवुड रहेगा, कुछ फुटबॉलर लोग रहेगा। आप भूल मत जाइए, बंगाल में मेरा बंगाल का जो संतोष ट्रॉफी विनिंग टीम वो भी रहेगा। कल मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिला, उनको बोला जी आपका जो अंडर 14 जो बंगाल कैंप है उससे कुछ किड्स दीजिए जो मास्टर क्लास करेगा। रेस्पेक्ट, देखिए स्टेट को आपको रेस्पेक्ट करने होगा, पुलिस को रेस्पेक्ट करने का। पुलिस इतना बड़ा प्रोटेक्शन देगा, उन लोग को भी फेलिसिटेशन का मैं अपॉर्चुनिटी दूंगा मेसी को। सेम ये जो सेम मैं इधर कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में भी सेम होगा, दिल्ली में भी सेम होगा। खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं कौन? मेसी खेलेंगे, मतलब खुद हिस्सा बनेंगे, फुटबॉलिंग एक्टिविटीज करेगा। मैं रॉन्ग नोशन लेने नहीं चाहता कि ये फुटबॉल प्रॉपर फुटबॉल मैच खेलेगा, ऐसा नहीं है। बट एक फुटबॉलर जो थोड़ा लैंग्वेज उसका प्रॉब्लम है, तो वो फुटबॉल लेकर कुछ ना कुछ तो करेगा ही। अब बच्चे लोग हैं, वो बहुत बच्चे लोग को पसंद करते हैं। सर, जो दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं, स्पेशली जो फुटबॉल लवर्स है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? देखिए यूथ को मैं एक ही बोल सकता हूँ, फुटबॉल खेले और सोचिए बाहर देश का बाहर खेलने का। बाहर खेलिएगा तो 10 to 12 इंटरनेशनल फुटबॉलर क्रिएट होगा तो इंडिया वर्ल्ड कप खेलेगा। क्योंकि आप इस लेवल में भीतर में खेल के इंडिया का भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। देखिए प्रैक्टिकल बात तो करना होगा ना, आपको कॉम्पीट करके यूरोप में खेलना होगा। वो एक दिन नहीं होगा, एटलीस्ट 3-4 जन आदमी को तो ट्राई करना होगा, और यूथ में करना होगा। आप और क्या है ना, इजी नहीं होगा, टफ होगा, बट जो सर्वाइव करता है वही खेलता है ना। सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें साझा की। स्पेशली यूथ जो देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं इस वक्त, उन्हें एक कह सकते एक मैसेज मिला है। जैसा कि आपने कहा, आपने सुना दर्शकों कि कोई भी राह कठिन नहीं होती, बस आपको सपने देखने की जरूरत है और अपने ऊपर आत्मविश्वास रखने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा तब तक वो सपने साकार नहीं होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए सुपर न्यूज़ 24।